नमस्कार, मैं ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आप ही की समस्याओं पर आधारित ये वीडियो लेके। पर अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बाथरूम हमारा किस डायरेक्शन में होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से हमारा बाथरूम सबसे श्रेयकर होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, या वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, पश्चिम या दक्षिण डायरेक्शन में। ये तीन डायरेक्शन सबसे अच्छी होती हैं बाथरूम होने के लिए वास्तु के हिसाब से। लेकिन इसके अलावा अगर कभी भी आपकी बाथरूम किसी और डायरेक्शन में हो जाती है तो हम क्या करें, क्या रेमेडीज करें कि जिससे कि हमारी बाथरूम की वास्तु दोष ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। ख़त्म तो नहीं होती पूरी तरह, पर कम ज़रूर हो जाती हैं। तो आइए आज इसी विषय पे हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के घरों में वास्तु दोष होता है और समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। अगर सपोज़ करिए आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में बाथरूम आ जाता है और नॉर्थ डायरेक्शन में बाथरूम आने से कैरियर में ब्लॉकेज आ जाती है, तो अब क्या करें ऐसा। अगर टॉयलेट सीट आपकी नॉर्थ में आ गई है तो एक ब्लू कलर का चौड़ा टेप लेकर के टॉयलेट सीट के किनारे लगा दीजिए, जिससे कि उस डायरेक्शन का दोष दूर हो जाए। टॉयलेट सीट पे के किनारे किनारे आप ब्लू कलर का टेप लगा दीजिए। उसके अलावा आप बाथरूम में अगर किसी भी डायरेक्शन में आपके बाथरूम है और जो इन तीन डायरेक्शंस को छोड़ करके है, तो वहाँ पे आप कांच के बाउल में नमक भर के रख सकते हैं। और आपका अगर बाथरूम नॉर्थ डायरेक्शन के अलावा ईस्ट डायरेक्शन में है तो आप ईस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर का टेप लगा दीजिए, इसी तरह से टॉयलेट सीट के किनारे। अगर इसी तरह से आपका अगर दक्षिण डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका पड़ जाता है टॉयलेट, तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी रेड कलर का टेप लगा सकते हैं। आपका अगर टॉयलेट तो आप वहाँ पे येलो कलर का टेप लगा दीजिए। इसी तरह से अगर आपका टॉयलेट वेस्ट डायरेक्शन में आता है तो वहाँ पे वाइट कलर का टेप लगा दीजिए। और अगर आपका टॉयलेट जो है वो टॉयलेट सीट जो है नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है तो वहाँ पे आप वाइट कलर का टेप लगा दीजिए। इस तरह से टॉयलेट सीट से होने वाले जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपके दूर हो जाएंगी। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम में कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बाथरूम है तो उसको आप यूज़ ना करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ बाथरूम कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम अगर हो सके तो अगर आपके घर में बना हुआ है तो उसको या तो आप तोड़वा दीजिए या आप उसे यूज़ ना करिए, बंद कर दीजिए, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। और अगर आपको यूज़ करना भी पड़ता है तो उसे केवल नहाने के पर्पज़ से यूज़ करिए। वहाँ का टॉयलेट आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये भी एक बहुत क्वेरी आती है मेरे पास कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, उसका हम क्या करें। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो टॉयलेट को यूज़ ना करें। अगर कोई अन्य टॉयलेट आपके पास है तो वो आप टॉयलेट यूज़ कर लीजिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ना यूज़ करिए। वहाँ का बाथरूम आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, पर टॉयलेट आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि उससे वहाँ उस घर में रहने वाली लेडीज़ की हेल्थ के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ की जो भी उस घर में लेडीज़ रह रही होंगी उनकी सेहत के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और साथ ही
टॉयलेट सीट भी जब आप बनाते हैं बाथरूम में तो वो भी कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट सीट कभी भी ना बनाएं। टॉयलेट सीट भी आपकी हमेशा साउथ या वेस्ट की वॉल पे होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपने बाथरूम को साफ सुथरा हमेशा रखिए। सूखा होना चाहिए आपका बाथरूम, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप नहा के जब आते हैं बाहर और बाथरूम आपका गीला रहेगा तो वहाँ पे राहु आपका जो है वो भी आपका एक्टिव रहेगा और घर में ग्रह कलेश की स्थिति बनी रहेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो बाथरूम को पोंछ करके और सुखा दें। बाथरूम आपका साफ सुथरा और सूखा हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बाथरूम गंदा रहेगा, सूखा और ड्राई नहीं रहेगा तो गृह कलेश की स्थिति बनी रहेगी और आपस में आप देखेंगे मेंबर्स में झगड़े होते रहेंगे। एक और पॉइंट जो आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कभी भी बाथरूम के नलके जो हैं वो लीक नहीं करने चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बाथरूम के नलके टपकते रहते हैं, टप 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 पानी लीक करता रहता है। तो इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए कि नलके कभी भी लीक नहीं करने चाहिए। अगर बाथरूम के नलके आपके लीक करते रहेंगे तो आपके घर में हमेशा पैसे की कमी रहेगी। पैसे आएगा और चला जाएगा, कहाँ चला गया आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा कैसे खर्च हो गया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पैसा जो है उसको बचाना है तो आप बाथरूम के या कोई भी नल है, चाहे वो किचन का नल हो या कोई भी नल का हो, उसका पानी कभी भी टपके ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि नलकों की रिपेयर, अगर कहीं भी नल का लीक कर रहा है तो उसको रिपेयर अवश्य करवा दीजिए, टपकना नहीं चाहिए नल का। एक और पॉइंट जो बाथरूम में विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम के जो नॉर्थ एरिया होता है, नलके आप हमेशा बाथरूम में नॉर्थ साइड में ही लगवाएं बाथरूम के। और जो गीज़र के पॉइंट्स होते हैं या इलेक्ट्रिक के जो भी आइटम्स आप लगवाते हैं बाथरूम में, वो हमेशा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगवाएं। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक आइटम्स लगवाते हैं वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगवाएं और नलके और टैप पॉइंट्स जो हैं वो नॉर्थ की डायरेक्शन में लगवाएं। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके घर में गृह कलेश की स्थिति नहीं बनी रहेगी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी घर में झगड़े नहीं होंगे और वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होंगे। आई होप मेरा ये वीडियो उन सब डाउट्स को क्लियर करेगा जो बहुत से बाथरूम को लेकर के लोगों के मन में थे, और मैंने इस अपने छोटे से वीडियो में उन सब डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अपने इस क्वेरी के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।